ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने पहले ही अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की मंजूरी दे चुके हैं। कि क्या ईरान सच में आईसीबीएम की ताकत दिखा रहा है या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए आई है या ये किसी विनाशकारी युद्ध का संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान इसी ताकत से तमाम देशों को जवाब देता रहा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप सबसे खतरनाक विकल्प को अपनाने पर विचार करेंगे? और इस युद्ध में ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट अब तक का सबसे बुरा सपना ट्रंप के लिए साबित हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान ने यह समुद्री गलियारा बंद करके ट्रंप की कोई नस दबा दी हो। हॉर्मुज को खुलवाने के लिए जमीनी ऑपरेशन तक का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था, लेकिन अब शायद ट्रंप से सब्र नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर इन 48 घंटों में हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो ईरान हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। यानी बैटल ऑफ हॉर्मुज भी अब धीरे धीरे खतरनाक रूप लेती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अगर ईरान ने अगले 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला तो अमेरिका उसके तमाम पावर प्लांट्स पर हमला करेगा और उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी कि अगर हमारे ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो हम अमेरिका और उसके सहयोगियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। जिस स्तर का हमला होगा उसी स्तर का जवाब दिया जाएगा। अगर ट्रंप की शर्तों को मानते हुए ईरान ने हॉर्मुज को खोल दिया तो पूरी दुनिया को तुरंत राहत मिल जाएगी। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार जो उछाल आ रहा है वो रुक जाएगा। दुनिया भर के शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा लौटेगा और हॉर्मुज के खुलने का मतलब होगा कि अब जंग भी धीमी पड़ सकती है। 48 घंटे के अंदर ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो यहां से विकट परिस्थितियां शुरू हो सकती हैं। इन हालात में अमेरिका उसके पावर प्लांट्स पर हमले कर सकता है। जवाब में ईरान खाड़ी देशों के तेल और गैस संयंत्रों को निशाना बना सकता है और पूरी दुनिया में जो तेल संकट चल रहा है वो एक अलग स्तर पर पहुंच सकता है। और अरब युद्ध का विस्तार जिस तरह से यूरोप तक हो गया है, उससे सुपर पावर में महायुद्ध की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन और अमेरिका के बेस पर हमला हो गया है, इससे ब्रिटेन आग बबूला है। माना जा रहा है कि अगर इस तरह के हमले और हुए तो ब्रिटेन भी इजरायल और अमेरिका के साथ आ सकता है। उधर नातान्ज एटमी सेंटर पर इजरायल के हमले के बाद भड़के पुतिन ने ईरान की सुरक्षा के लिए बहुत ही मजबूत चक्र तैयार कर दिया है। अगर इस चक्र को तोड़ने की कोशिश की गई तो रूस, चीन और उत्तर कोरिया भी जंगी मैदान में उतर सकते हैं। एक तरफ है अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन, तो दूसरी तरफ हैं रूस, चीन, उत्तर कोरिया। ये तीनों देश ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान खुद परमाणु संपन्न नहीं, लेकिन उसके साथ 3 परमाणु संपन्न शक्तियां हैं। इस हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही का खतरा बढ़ गया है। इजराइल, अमेरिका मिडिल ईस्ट में महाविनाश की कोशिश कर रहे हैं। नातान्ज एटमी सेंटर पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। और मुस्तफा को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त हुए 2 हफ्ते पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मुस्तफा ना तो किसी सार्वजनिक जगह पर दिखे और ना ही कैमरे पर आए। ऐसे में अब अमेरिका और इजरायल का शक पुख्ता होता जा रहा है कि मुस्तफा अब जिंदा नहीं है। अमेरिकी एजेंसियां उस शख्स की तलाश कर रही हैं जो मुस्तफा के नाम की आड़ में ईरान की सत्ता चला रहा है। मुस्तफा ने ईरान के लिए लिखित संदेश जारी किया। यह संदेश ईरानी स्टेट टीवी पर पढ़ा गया। उन्होंने ईरानी लोगों को एकता का संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि ईरानी एकता दुश्मन को हराएगी। एक्सियोस की रिपोर्ट, मुश्तबा खामनेई के जिंदा होने पर ट्रंप प्रशासन को संदेह। यूएस और इजरायली खुफिया एजेंसी मुश्तबा के जीवित होने का पुख्ता प्रमाण ढूंढ रही है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि मुश्तबा ही ईरान की सत्ता पर काबिज है।